डबल कोट के अंदर कुछ भी, चाहे नंबर लिख दीजिए, चाहे कैरेक्टर लिख दीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। अगर आपने डबल कोट लगा रखा है तो उसको, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए इमेज। तो यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग में एल का इंडेक्स क्या है, ठीक है, कैपिटल एल का। उसी तरह इम्यूटेबल स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, str ये हमारा वेरिएबल है, इसमें जावा डाल दिया। अब एक चीज़ और रहेगी आपको बतानी, जैसे हमारे इस क्लास में था इम्यूटेबल में, अगर मान लीजिए हमें इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, यानी हमें चेंज कराना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा स्ट्रिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस मेरे वीडियोस एरे से रिलेटेड थे, मैंने एरे से रिलेटेड सारे वीडियो लगभग बना दिए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक में रह गया हो तो हम लोग कमेंट में मैंशन कर सकते हैं। और मैंने 2025 का पेपर भी सॉल्व किया है, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो मैं इसी तरह के वीडियो और बनाते रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो जावा स्ट्रिंग क्या होता है? इन जावा स्ट्रिंग is a type of object that can store a sequence of character enclosed by double quotes। मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग या तो वर्ड भी हो सकता है या एक कोई सेंटेंस भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं केवल एक वर्ड हो, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जाहिर सी बात है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा तो एक वर्ड बनेगा, और ज़्यादा कैरेक्टर होंगे स्पेस के साथ तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज बाय डबल कोट्स। और डबल कोट्स क्यों लगाते हैं? यानी कंप्यूटर तभी पहचानता है ये स्ट्रिंग है, यानी जावा कंपाइलर तभी भी इसको पहचानता है कि ये स्ट्रिंग है जब इसमें डबल कोट लगा होता है, ठीक है। आप डबल कोट के अंदर कुछ भी, चाहे नंबर लिख दीजिए, चाहे कैरेक्टर लिख दीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। अगर आपने डबल कोट लगा रखा है तो उसको कंपाइलर उसी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हो तो, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके अंदर नंबर भी लिखा हुआ है, बट डबल कोट्स में कर रखा हुआ है, और आगे स्ट्रिंग लगा रखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डबल कोट, एवरी कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन 16 बिट्स यूजिंग UTF 16 बिट इनकोडिंग, मीन्स यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। 16 बिट मीन्स नॉर्मल हम लोग के जो कैरेक्टर हैं ABCD 1 2 3 4 और स्पेशल कैरेक्टर, वो 16 बिट का स्पेस लेते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रिंग एक्ट एज अ सेम एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, मीन्स स्ट्रिंग उसी तरह है जैसे एरे में होता है। एरे में जैसे इंडेक्सिंग होती है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसमें भी इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे ये जावा है तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 3, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रिंग में हमारे 4 कैरेक्टर हैं तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये एरे की तरह ही वर्क करता है। जावा provides robust and flexible API for handling strings, allow for various operations such as concatenation and comparison and manipulation. So Java provides a robust, flexible API for handling string, allowing for various operations such as concatenation, comparison and manipulation. तो API मतलब Application Programming Interface, ठीक है। तो string handling के लिए अलग अलग flexible API provide करता है, जैसे हमारा concatenate हो गया, ठीक है, कंपेरिजन हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरे इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल में जावा स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। उसी तरह मैंने नम में ये 1 2 3 4 एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है। तो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है नंबर है, लेकिन ये डबल कोड लगा दिया है तो ये इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्लास विच मीन्स कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। इफ विश टू चेंज वी नीड टू क्रिएट एन न्यू ऑब्जेक्ट एंड इवन द फंक्शनैलिटी इट प्रोवाइड्स लाइक टू अपर, टू लोअर, etc. ऑल दिस रिटर्न ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो इट्स नॉट मॉडिफाइड द ओरिजिनल कॉन्टेंट, इट इज़ ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ, ठीक है। तो जब थ्रेडेड प्रोग्रामिंग होती है तो हम लोग को म्यूटेबल यानी कैरेक्टर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास है तो ये इम्यूटेबल है, मतलब एक बार अगर क्रिएट कर दिया गया तो ये चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको मैं आपको आगे एग्जांपल समझाऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें जावा को मैंने इनिशियलाइज कर रखा हुआ है।
और एक दूसरा तरीका है एक ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके str, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इम्यूटेबल क्लास है, ठीक है, मीन्स ये एक बार क्रिएट हो गए तो इसके कंटेंट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग बफर इज अ peer क्लास ऑफ स्ट्रिंग, राइट, इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर, it is thread safe class, we can use it when we have multi-threaded environment and shared object of the string buffer used by the multiple thread, and as it is thread safe so there is a extra overhead, so it is mainly used for multi-threaded program। बेसिकली ये मल्टी थ्रेड प्रोग्राम में स्ट्रिंग बफर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी डीप हो जाएगा तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप ये जान लीजिए ये मेनली मल्टी थ्रेड प्रोग्राम में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉन्कैट ये सब फंक्शन नहीं चलते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग अपेंड चलेगा, ठीक है। तो अभी ये जान लीजिए कि ये म्यूटेबल है, मतलब एक बार क्रिएट होने के बाद चेंज हो जाती है, चेंज हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या था, स्ट्रिंग क्लास हमारी थी इम्यूटेबल थी, मतलब एक बार क्रिएट हो गई तो चेंज नहीं होगा, बट ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये रहा सिंटेक्स, इस तरह लिखते हैं इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग बफर, ये स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे मैंने इनिशियल स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर, ये भी स्ट्रिंग बफर की तरह है। इन जावा रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिव टू स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग बफर क्लास, इट क्रिएट्स म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ, इट इज़ यूज्ड ओनली विद इन अ थ्रेड, सो देयर इज़ अ नो एक्स्ट्रा ओवरहेड, सो इट इज़ मेनली यूज फॉर सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। मीन्स ये थ्रेड सेफ नहीं है और ये सिंगल थ्रेड प्रोग्राम के साथ यूज़ होती है। हमारा स्ट्रिंग बफर क्या था, वो मल्टी थ्रेड के साथ यूज़ होता था, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का अल्टरनेटिव है, ये भी क्या है, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, यानी ये भी म्यूटेबल है, बस हमारा स्ट्रिंग क्लास जो था इम्यूटेबल था, ठीक है। मीन्स इसको आप अपेंड करेंगे तो ये ओ बी जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर, ये भी स्ट्रिंग बफर की तरह है। स्ट्रिंग बिल्डर इज इन जावा रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास, ये अल्टरनेटिव है किसका, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास का। इट क्रिएट्स म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी ये भी म्यूटेबल है, राइट। इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ नहीं है। इट इज़ यूज्ड ओनली विद इन अ थ्रेड, सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ओवरहेड, सो इट इज़ मेनली यूज फॉर सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम के साथ यूज़ होती है। हमारा स्ट्रिंग बफर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम के साथ यूज़ होता है, और स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है, राइट। स्ट्रिंग क्लास हमारी इम्यूटेबल है, राइट। तो ये यहाँ पे सिंटेक्स है इसका। स्ट्रिंग बफर ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है और हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, इसको इसमें अपेंड कर दिया लन के साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए मैं इम्यूटेबल म्यूटेबल आपको समझाता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम पर। तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे देखिए लर्न लिखा हुआ है, LEARN, ठीक है। ये हमारा 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, ये 2 पे है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक फंक्शन लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग में L का इंडेक्स क्या है, ठीक है, कैपिटल L का। उसी तरह इस स्ट्रिंग में E का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल है I0, यानी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, ठीक है। तो ये हमारे इंडेक्स के वेरिएबल है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके LERN के इंडेक्स प्रिंट कराएंगे, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी इंडेक्सिंग यानी स्ट्रिंग में कैसे होती है। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडेक्स L का इंडेक्स क्या है, 0 दिखा रहा है, E का 1 दिखा रहा है, A का 2 दिखा रहा है, और R का 3 दिखा रहा है, N का 4 दिखा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि जावा में स्ट्रिंग जो है फिक्स लेंथ की होती है, लेंथ के बेस पे होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है नल कैरेक्टर से एंड ही होती है, जैसे कि C और C++ में होती है, ठीक है। यानी उसमें पहचानने के लिए कि स्ट्रिंग कब कहाँ पे ख़त्म हुई है, तो वो वहाँ पे एंड जो होता है वो नल कैरेक्टर से होता है। बट क्योंकि जावा में स्ट्रिंग है तो ये इसकी लेंथ पे बेस्ड होता है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे उतनी फिक्स लेंथ होगी, ठीक है। ये फिक्स लेंथ बता देगा, तो इसमें हमें नल कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब लोग इम्यूटेबल वाले पे आते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रिंग क्लास का एग्जांपल है इम्यूटेबल स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, str ये हमारा वेरिएबल है, इसमें जावा डाल दिया और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर ये स्ट्रिंग क्लास होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, देखिए, यानी str को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके साथ, प्रोग्राम के साथ में, यानी जावा प्रोग्राम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रिंट होता है। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर।
तो देखिए यहाँ पे केवल जावा प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस str को प्रोग्राम से साथ प्रिंट किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि यानी ये इम्यूटेबल है, ये str जो है इम्यूटेबल है क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, मीन्स इसके कंटेंट चेंज नहीं हुए हैं, यानी जो जावा पहले था str में वही जावा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जबकि क्योंकि मैंने str प्रिंट कराया और स्ट्रिंग क्लास थी। ठीक है, तो इसलिए हमारी स्ट्रिंग क्लास जो होगी इम्यूटेबल होगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा। एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो गई तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यही मैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर साथ करूँगा तो देखिए क्या होगा, वो म्यूटेबल वो चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने ये म्यूटेबल स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग बफर लिया हुआ है, str हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने जावा ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया और str अपेंड जावा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कंपाइल कराएंगे तो ये str में क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रोग्राम। ठीक है, मीन्स ये हमारा str की वैल्यू चेंज हो जा रही है। str में हमारा केवल जावा था, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग बफर है तो ये म्यूटेट हो जा रही है, यानी str में अपेंड क्या हो जा रहा है, प्रोग्राम अपेंड हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बिल्डर कर दूँ तब भी वही प्रिंट करेगा। और देखिए फिर भी स्ट्रिंग बिल्डर करने पे भी जावा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में ये फ़र्क है। स्ट्रिंग बफर जो है हमारा सिंगल थ्रेड प्रोग्राम में यूज़ होता है और स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है हमारा मल्टी थ्रेड प्रोग्राम में होता है। ठीक है, और दोनों ही म्यूटेबल होती हैं और स्ट्रिंग क्लास हमारी इम्यूटेबल होती है। राइट, तो ये तीनों का डिफरेंस था। अब एक चीज़ और रहेगी आपको बतानी, जैसे हमारे इस क्लास में था इम्यूटेबल में, अगर मान लीजिए हमें इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, यानी हमें चेंज कराना है, यहाँ पे देखिए हमारा इसमें केवल हमारा क्या प्रिंट कर रहा था, जावा ही प्रिंट कर रहा था। लेकिन अगर मुझे इम्यूटेबल में चेंज कराना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्यूटेबल को म्यूटेबल बनाना है यानी स्ट्रिंग क्लास को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग वापस उसी स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे, या तो अगला वेरिएबल ले लेंगे यानी स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, या उसी वेरिएबल में हम लोग इसको स्टोर करा लेंगे। तो हमारा पूरा जावा प्रोग्राम यानी म्यूटेबल बन जाएगी। तो अब लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, यहाँ पे जावा प्रोग्राम प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इम्यूटेबल स्ट्रिंग को म्यूटेबल बना सकते हैं किसकी मदद से, या तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें या तो उसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर दें। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले फंक्शन लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग ने यहाँ तक देखा है तो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करके आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।